हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज त्रिभुज, वृत्त, घन, घनाभ इनके क्वेश्चन हल करवा रहा हूँ जो रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 9 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा होगी 9 इंटू 9, 81/4 इंटू √3। ये इसका आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है। इसकी परिधि व क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल होता है 2πr और इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो इसकी परिधि 2 इंटू 22/7 इंटू r 21, 7 या 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 13, 132 सेमी इसकी परिधि हो गई। इसका क्षेत्रफल 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 21 को 7 से काटेंगे 3, 22 66 को 21 से इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 66 का 66 इंटू 132, 6 8 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वृत्त की एक भुजा 4 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल व परिमाप क्या होगा। वृत्त की चारों भुजाएं समान होती है तो इसका क्षेत्रफल होता है a²। 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर इसका सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। और परिमाप होता है 4 इंटू a, 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 सेमी व 16 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल, समचतुर्भुजों की क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d1, मतलब 1/2 इंटू 10 इंटू 16, 2 से 8 बार 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक घन की भुजा 5 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल, घन की भुजा 5 सेमी है। घन इस प्रकार का होता है दोस्तों, इसकी 5 सेमी है भुजा, तो घन का क्षेत्रफल होता है संपूर्ण क्षेत्रफल 6a², 6 इंटू a², 5 इंटू 5, 6 5 30 इंटू 5 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक समलंब आकार के मैदान का क्षेत्रफल 480 मीटर है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है और एक समांतर भुजा 20 मीटर है तो इसकी समांतर भुजा होगी, दूसरी समांतर भुजा होगी। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग a प्लस b समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी मतलब हाइट। तो अपन को 480 इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 1/2 इंटू एक भुजा अपन को 20 दी हुई है, दूसरी का पता नहीं, अक्स मान लेंगे, और ऊंचाई इसकी 15 मीटर है। तो 480/15 इंटू 2, ये 15 एकम 15, 15 45, 15 दूना 30, 32 दूना 64, 20 प्लस अक्स बराबर 64, अक्स बराबर 44 सेमी हो गई दूसरी भुजा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक घनाकार बक्से की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई क्रमशः 20 सेमी, 15 सेमी, 10 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 कोष्टक
लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 लंबाई इंटू चौड़ाई 20 इंटू 15 चौड़ाई 15 इंटू 10 चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई 10 इंटू लंबाई 20 सेंटीमीटर। 2 20 इंटू 15 300, 15 इंटू 10 150, 20 इंटू 10 200, 200 300 500 650, 600 मतलब 1300 मीटर स्क्वायर, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया दोस्तों 7वें क्वेश्चन का। 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी तिरछा बेलन एक ऐसा होता है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है अपन को, जिसकी तिरछा 7 सेंटीमीटर और कुल सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल एक तो इसकी बाहर का क्षेत्रफल और दो साइड का क्षेत्रफल हो गए होगा 2 पाई आर स्क्वायर और बाहर का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब इनको जोड़ लेंगे 2 पाई आर कॉमन आ गया, आर प्लस एच बाहर आ जाएंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू आर अपने पास 7 है, अंदर 7 प्लस एच 7 से 7 कट जाएगा। इसका क्षेत्रफल अपन को 968 दिया हुआ है, 968 दिया हुआ है। 11 दूना 22, 88/88 ये 2 से कट जाएगा 44, 44 बराबर 7 प्लस एच, एच बराबर 44 37 सेंटीमीटर। 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर क्यूब है और आधार का क्षेत्रफल, तो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये टोटल अपन को दे रखा है 275 बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, उसका आधार का क्षेत्रफल दे रखा है अपन को 25 और ऊंचाई निकालना है। इसमें 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 एच बराबर 11 सेंटीमीटर।